हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। 1267 पोस्ट्स हैं और इसमें ग्रेजुएशन से लेके एमबीए वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 28 दिसंबर से और लास्ट डेट है 17 जनवरी। और इसमें सबसे पहले यही पॉइंट मेंशन है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका सबमिशन ऑफ फीस के बाद ही एप्लीकेशन फील्ड माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिफरेंट पोस्ट देखते हैं यहाँ पे। 200 वैकेंसीज है जिसमें 150 एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जब तक मैं पोस्ट बताती हूँ तब तक आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी है और ये सारे पोस्ट के लिए है। तो आप आराम से आप एक एक पोस्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्सपीरियंस है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैकेंसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर 150 पोस्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर 50 पोस्ट, मैनेजर सेल्स 450 पोस्ट। ये बहुत बड़ी नंबर है। तो फिर आ जाता है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट 78 पोस्ट, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट 46 पोस्ट, सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप 205 पोस्ट, हेड एसएमई सेल 12, ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट 5, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट 2, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट 2, टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर 6 पोस्ट्स, technical manager engineer 2 post, technical senior manager 4, technical officer electrical engineer 4, technical manager electrical engineer 2, technical senior manager electrical engineer 2, technical manager architect 2, senior manager CNIC relationship manager 10 posts, chief manager CNIC relationship 5, senior manager credit analyst 5, chief manager CNIC credit analyst 10 posts, senior manager business finance 5, chief manager business finance 5, assistant general manager business finance 3, senior stack senior developer full stack Java 26 post, developer full stack Java 20, senior developer mobile application development 10, developer mobile application development 10, cloud engineer 6, ETL developers 7, senior ETL developer 5, AI engineer 20, senior AI engineer 4, API developer 6, senior API developer 8, network administrator 5, server administrator Linux and Unix 10, senior database administrator 6, database administrator 8, senior storage administrator and backup 2, storage administrator and backup 6, Postgres administrator 2, Finacle developer 10, senior Finacle developer 6, senior manager data scientist 2, chief manager data scientist 1, data warehouse operation 3, net developer 2, IT engineer 1, DQ analyst 1, data profiling 1, manager and automation and maintenance regulatory returns 3, senior manager information security officer 1, chief manager information security officer 1, senior manager data privacy compliance officer 1, फिर chief manager data privacy compliance officer 1, manager master data management and metadata 2, senior manager master data management and metadata 1, chief manager master data management and metadata 1, manager ClickSense developer 2, senior manager ClickSense developer 1। तो ये हुई सारी टोटल 61 पोस्ट के लिए निकाली गई 1267 पोस्ट्स। तो आप सबने देखा कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस पीडीएफ में मेंशन है कि आपके अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उधर आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखा है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए।
फिर रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, यहाँ एप्लीकेशन फ़ी पे आ जाते हैं। तो 600 एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 100 एप्लीकेशन ₹100 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड विमेन के लिए। फिर लोकेशन ऑफ पोस्टिंग जो है वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है। स्केल पे आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन्ड है इधर कि अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा हो, और 650 के ऊपर सिबिल स्कोर होना चाहिए आपका। फिर प्रोबेशन पीरियड 12 मंथ्स होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम सब ने देख लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के बेस्ड होगा, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा कैंडिडेट्स का, अगर वो ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल लैंग्वेज। 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 150 है प्रोफेशनल नॉलेज का, जो कि 150 मिनट्स के लिए ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आ जाता है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में ये सिटीज़ मेंशन्ड है, इन सब में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आ, और फिर आ जाते हैं हम, मैं मेन आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिटेल में बताऊंगी। बाकी अब ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी वेटेज किस चीज़ को मिलेगी, वो आप इस पे यहाँ से पढ़ सकते हैं इस पॉइंट से। फिर कॉल लेटर्स कैसे भेजे जाएंगे आपको, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कितने साइज की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, सब कुछ इधर मेंशन्ड है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेक्शन। तो मैं इसको स्किप करूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप खुद से पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। फिर आ जाता है इसके बाद गाइडलाइंस। हाँ, फिर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके गाइडलाइंस है। फिर ये फॉर्मेट्स हैं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो उनका फॉर्मेट्स ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट्स मेंशन्ड है। तो इस पीडीएफ में इतना ही। अगर आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनको इस वैकेंसी की ज़रूरत है उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वैकेंसीज़ के लिए। मैं आपको लेटेस्ट वैकेंसी लाते रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।